बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी इंजीनियर्स कौंसिल के तर्जुमान साले अल अम्र ने कहा है कि कौंसिल तमाम गैर मुल्की इंजीनियर्स पर रजिस्ट्रेशन की पाबंदी आयद किए हुए है। इकामे का इजरा और तजदीद रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होगी। इंदराज को इकामा कार्रवाई से मुंसलिक कर दिया गया है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए साले अल अम्र ने कहा है कि डिग्रियों की जांच पड़ताल के लिए बराह रास्त डिग्री जारी करने वाले इदारे से राब्ता किया जाता है। डिग्री में मौजूद इत्तलात की तस्दीक की जाती है। साले अल अम्र का कहना था कि कोई सऊदी इंजीनियर ऐसा नहीं जिसके पास जाली डिग्री हो। सबकी डिग्रियां चेक की गई हैं। याद रहे कि मुमलिकत की लेबर मार्केट में आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार इंजीनियर्स की फराहमी के लिए कौंसिल की जानिब से मयार मुकर्रर किए गए हैं। कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद इंजीनियर्स का प्रोफेशन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कामयाबी पर इंजीनियर्स को कौंसिल की रुकनियत दी जाती है। मुमलिकत में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का प्रोफेशन टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर्स का वर्क परमिट जारी किया जाता है। पैरासिटामोल के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। SFDA सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने खबरदार किया है कि पैरासिटामोल दवा को इसी मादे से तैयार किसी और दवा के साथ इस्तेमाल करने से जहरखोर नहीं हो जाती है। अरबी रोजनामे अक्कास के मुताबिक SFDA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की पैरासिटामोल दवा को इसी मादे से तैयार होने वाले किसी भी दूसरी दवा के साथ इस्तेमाल न करें। याद रहे कि अक्सर माएं पैरासिटामोल दवा बच्चों को देती हैं। इस सिलसिले में बच्चों का वजन मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। अगर इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता तो खुराक का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और पैरासिटामोल दवा जहरखोरनी का बाइस बन जाती है। याद रहे कि सऊदी अरब में पैरासिटामोल दवा एस्टामिनोफेन के नाम से भी मारूफ है। ये दर्द के इलाज के लिए ली जाती है। इसके इस्तेमाल से गुनूदगी नहीं होती। ये दवा हल्के और दरमियाने दर्जे के दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे बुखार में भी लिया जाता है। बैरून मुल्क से तवक्कलना और अबशर न खुलने का मसला कैसे हल होगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए इकामे की तजदीद के लिए 3 इख्तियार दिए गए हैं, जिनके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन अपना इकामा 3, 6 या 12 माह के लिए तजदीद कराने के अहल हो गए हैं। इकामे की तजदीद के लिए फराहम की जाने वाली सहूलत के तहत 3, 6 और 12 माह की फीस जमा कराई जा सकती है, जिससे फैमिली वाले तारकीन को काफी सहूलत होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुमलिकत में मुकीम तारकीन को इकामों की तजदीद के लिए जो सहूलत दी गई है, इसके मुताबिक इकामा की फीस यकमुश्त सालाना के बजाय 6 माही, 6 माही या सालाना अदा की जा सकती है। तरीक़ाकार के मुताबिक इकामा की तजदीद से कबल मतलूबा मुद्दत की फीस सादात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए जमा कराई जाए। इसके बाद इकामा तजदीद की कमांड दी जाए। अगर 3 माह के लिए इकामा की तजदीद मकसूद है तो फीस भी 6 माही अदा की जाए। अगर 6 माह के लिए इकामा की तजदीद दरकार हो तो फीस भी 6 माह की अदा की जाए। इकामा की तजदीद के लिए फराहम की जाने वाली सहूलत से उन तारकीन को काफ़ी फ़ायदा होगा जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं। ऐसे अफराद जो किसी वजह से अपने अहल खाना को 3 या 6 माह तक के लिए रखना चाहते हैं, वो सिर्फ मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करने के बाद इकामा की तजदीद करा सकते हैं, जबकि इस सहूलत से कबल लाजमी था कि पूरे साल की फीस अदा की जाए। इससे कतई नजर के फीस अदा करने के बाद महज 1 माह बाद ही फैमिली को फाइनल एग्जिट पर भेजना पड़े। ये भी ख्याल रहे कि जवाजात के सिस्टम में फीस अदा करने और मतलूबा सर्विस हासिल करने के बाद फीस किसी सूरत में वापस नहीं ली जा सकती। मोबाइल सिम दोस्त के नाम पर थी। अब पाकिस्तान में हूँ जहाँ तवक्कलना ओपन नहीं हो रहा, ना ही अबशर में लॉग इन हुआ जा सकता है। क्या करूँ। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जारी करदा ऐप तवक्कलना पाकिस्तान में काम नहीं करती है, इसलिए वहाँ ओपन नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अबशर का ताल्लुक है तो इसके लिए लाजमी है कि जो शख्स अबशर अकाउंट बनाता है उसका अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाए। टेली कम्युनिकेशन जवाबित के तहत मोबाइल सिम्स हर शख्स के इकामा नंबर पर जारी होती हैं, इसलिए ऐसी मोबाइल सिम्स जो किसी दूसरे के इकामे पर होंगी, इन पर अबशर की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जा सकती।
तवक्कलना की रजिस्ट्रेशन भी अफशर अकाउंट के जरिए इसी मोबाइल पर की जाती है। मुमलिकत से बाहर अफशर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि अफशर अकाउंट को अपडेट कराया जाए, जिसके बाद बैरून मुमलिकत से भी अफशर पोर्टल को ओपन किया जा सकता है। अफशर में लॉग इन करने के लिए वन टाइम पासवर्ड इरसाल किया जाता है, जो उसी मोबाइल पर इरसाल किया जाएगा जो अफशर अकाउंट में फीड होगा। वाज़ेह रहे कि अफशर अकाउंट हर शख्स को बनाना ज़रूरी है, इसके बगैर सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। अफशर अकाउंट बनाते वक्त वो मोबाइल नंबर फीड किया जाना ज़रूरी है जो अकाउंट होल्डर के इकामे के जरिए जारी कराया गया हो। गैर कानूनी औरतों को पनाह देने पर गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। अलकसीम पुलिस ने इकामा, मुलाजमत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब 15 औरतों को रिहाइश फराहम करने वाली इथोपियन खातून को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली 15 खवातीन में से 10 का ताल्लुक इथोपिया और 5 का सोमालिया से है। तमाम खवातीन मुमलिकत के सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई हैं। अलकसीम पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि पुलिस एहलकार इकामा, मुलाजमत और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन और मकामी शहरियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पनाह देने वाली इथोपियन को हिरासत में लेकर इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने तंबीह की है कि जो शख्स भी मुमलिकत के सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, मुलाजमत या पनाह देने के हवाले से कोई भी सहूलत देगा, इसे 5 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। मदद में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, मकान वगैरह भी बहक के सरकार जब्त कर लिया जाएगा। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने पेशों के कानून की खिलाफ वर्जी पर 1000 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि 30 से ज़ायद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गई हैं। कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने मुमलिकत के इलाकों में मौजूद इंजीनियरिंग कंपनियों और एजेंसियों की बाबत मुसद्दिका रिपोर्टें मिलने के बाद छापे मारे हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी इंजीनियर्स कौंसिल का कहना है कि तफ्तीशी मुहिम का बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंजीनियरिंग के पेशों की खिलाफ वर्जियों का दायरा महदूद होगा। इंजीनियर के पेशे के कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से मार्केट में कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। जो लोग या इदारे इंजीनियर से बराह रास्त या बिलवास्ता रुजू करते हैं, वो खिलाफ ज़ाब्ता काम करने वाले इंजीनियर्स की पेशावराना गलतियों का खमियाजा भुगतते हैं। इंजीनियरिंग कौंसिल इसे काबू करने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाए हुए है। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने मकामी शहरियों और मुकीमीन से अपील की है कि वो खिलाफ ज़ाब्ता काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट करके मुमलिकत में इंजीनियरिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अपना फर्ज अदा करें। कोरोना के खिलाफ मदाफती निज़ाम मुस्तहकम होने पर वैक्सीन ज़रूरी नहीं होगी। डॉक्टर असीरी। मावन सेक्रेटरी से डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि तवक्को है कि आइंदा बरस के वस्त तक वैक्सीनेशन का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लेने के बाद आलमी सतह पर कोरोना के खिलाफ मदाफती निज़ाम मजबूत हो जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर असीरी ने ट्विटर पर जारी बयान में मजीद कहा है कि आइंदा बरस के वस्त तक बूस्टर डोज मुआशरे के हर फर्द के लिए नागुज़ीर है। वैक्सीन की दूसरी खुराक के 3 माह बाद बूस्टर डोज लेना होगी। असीरी ने तवज्जो दिलाई है कि कोरोना की बूस्टर डोज बड़ी हद तक हर साल ली जाने वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मिलती जुलती है। दुनिया भर में लोगों का मदाफती निज़ाम मुस्तहकम हो जाने के बाद बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं रहेगी। मुमकिन है कि सालाना या 2 साल या 3 बरस में बूस्टर डोज पर इक्तिफाक किया जाने लगे। ये भी ऐसे अफराद के लिए होगी जो वायरस के खतरात से ज्यादा दो चार हो सकते हों। असीरी ने ताकीद की है कि 5 से 11 बरस तक के बच्चों के लिए वैक्सीन जरूरी है। वजारत सेहत इसका ऐलान कर चुकी है और मुताल्लिका सेंटर्स में मज़कूरा ज़ुमरे में शामिल बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगी है। जजों की तकर्रुरी और तरक्की के शाही अहकामात। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वजारत इंसाफ में 393 जजों की तकर्रुरी और तरक्की का शाही फरमान जारी कर दिया है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक वजीर इंसाफ शेख डॉक्टर वलीद अल सामानी ने बताया है कि अदालतों में मुख्तलिफ दर्जों के जजों की तरक्की और तकर्रुरी होगी। शाही फरमान पर अमल दरामद करते हुए अदालती इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी और मुकदमात तेजी से निपटाए जा सकेंगे। वजीर इंसाफ ने जजों की तकर्रुरी और तरक्की का फरमान जारी करने पर खादिम हरमैन शरीफैन का शुक्रिया अदा किया है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक शाह सलमान ने इदारा एहतसाब दीवानुल मुजालिम में भी 17 जजों की तरक्की और तकर्रुरी का शाही फरमान जारी किया है।
मुमलिकत में कोरोना के मजीद 252 केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में कोरोना के 252 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 2 अफराद इस मोलिक वायरस से हलाक हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 109 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद अब तक मुमलिकत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,393 तक पहुँच गई है। एक ही दिन में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजमूई मुसद्दिका केसेस की तादाद 5,51,462 हो गई है। मुमलिकत में अब तक कोरोना से मुतासरा 8,867 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों में से 30 को उनकी नाजुक हालत की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है, जहां उनकी बेहतर देखभाल की जा रही है। वाज़ेह है कि वजारत सेहत ने मुमलिकत में 5 से 11 बरस के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया है। इस ज़िमन में जद्दा के न्यू एयरपोर्ट पर बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी बूथ बनाए गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।